वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज हम बनाने वाले हैं बॉर्डर वाली अम्ब्रेला फ्रॉक। ये 5 to 6 इयर्स के किड्स के लिए है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है, उसका सारा डिटेल मैं मेजरमेंट स्क्रीन पे दे दूँगी। यहाँ पे 2 पार्ट्स में मुझे फैब्रिक था, तो इसे हमने सबसे पहले 20 इंच का लेंथ मुझे चाहिए और विड्थ इसकी 42 थी। तो पहला एक ऐसा पार्ट है जिसका लेंथ 20 है और विड्थ 42 है। तो ऐसे 2 पार्ट्स चाहिए मुझे। तो वो किस तरह से है और बाकी का कपड़ा भी किस तरह से हम यूज़ करेंगे मैं आपको आगे बता दूंगी। तो इस तरह से पहले मैंने ये डिज़ाइन वाला पार्ट इस तरह से 2 पार्ट में ले लिया। एंड देन देखिए यहाँ पे मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब हमें कली वाला अम्ब्रेला या अनारकली वाला फ्रॉक बनाना है। तो उसका मेजरमेंट कैसे रहेगा? सबसे पहले आपका जो भी वेस्ट साइज़ है, इस बच्चे की वेस्ट साइज़ करीबन 26 इंच थी, जिसमें हमने 4 इंच जोड़ लिया मार्जिन का। तो 30 इंच वेस्ट हमें चाहिए, जिसे हम टोटल कलियों से डिवाइड करेंगे। जितनी भी आपकी कलियां हो, 18 हो, 16 हो, यहाँ पे मैंने 16 कलियां लिया है। तो 30 को मैंने 16 कलियों से डिवाइड किया, तो मुझे करीबन 2 इंच मिल रहा है। और 2 इंच में मैं हाफ इंच जो कलियों को जोड़ने के लिए ज़रूरत होता है वो हाफ इंच में ऐड कर दूंगी, तो 2.5 इंच। तो इस तरह से पहले हम फैब्रिक लेंगे, उसका मिड पार्ट निकालेंगे। मिड पार्ट में जैसे 2.5 इंच को हम बीच में रखे हाफ एंड हाफ, यहाँ पे 1.25 इंच यहाँ, 1.25 इंच यहाँ का मार्किंग कर देंगे। और नीचे बॉटम्स में यहाँ पे मैंने 9 इंच रखा है बॉटम से, और इस तरह से क्रॉस हम कर देंगे लाइनिंग कटिंग के लिए। तो जितना भी बॉटम का पार्ट है आपका नीचे का, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो कटेगा नहीं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो और बहुत खूबसूरत बनता है। तो इस तरह से देखिए मैंने काट लिया। तो ये एक पैनल यानी एक फ्रंट साइड का मैंने बनाया है। तो इसी तरह से बैक साइड की भी कटिंग करनी है। दूसरा जो पन्ना हमने कपड़ा अलग करके रख दिया था, ये वाला, तो इसे भी सेम हमने इसी तरह से काटना है, सेम मेजरमेंट से। तो हम इसे स्टिचिंग कर देंगे इस तरह से कलियों को। और ये कलियों को स्टिचिंग कैसे करना है, ऐसे पहले वाले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। बहुत आसान है और जल्द हो जाता है। तो हमने 2 पार्ट्स को अलग अलग रखा है, क्योंकि हम इसे अटैच भी अलग अलग करेंगे। अब हम फ्रंट पे जो ऊपर का टॉप पार्ट है उसे 4 फोल्ड ले लेंगे। ये लाइनिंग है। तो ये 5 से 6 साल के बच्चे की है। तो शोल्डर 6 इंच है, आर्म होल भी 6 इंच है, और इसका चेस्ट पार्ट 7.5 रखा है विथ मार्जिन। एंड देन इसको हम इस तरह से मार्किंग करके गला बना देंगे। गला हमने 2.25 इंच रखा है विड्थ में। लेंथ फ्रंट की है 4.5 इंच, और बैक की लेंथ आप आपके अनुसार रख सकते हैं। मैंने 2 इंच रखा है, और चाहो तो आप पीछे जिप भी लगा सकते हो। तो ये लीजिए, ये हमारी लाइनिंग की लेंथ 14 इंच है, हमें रेडी 13 इंच चाहिए। तो हाफ एंड हाफ इंच ऊपर और नीचे से सिलाई में चला जाएगा। तो इसे हम पहले भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो अंदर का लाइनिंग है, या अगर आपका फ्रंट का मटेरियल जो मेन मटेरियल है उसको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी यही मेजरमेंट से मेन मटेरियल काटेंगे। ये फ्रंट है। बैक को हम हटा देते हैं, क्योंकि कटिंग के वक्त से बैक का गला काटा था हमने। अब हम फ्रंट का गला काटेंगे। तो ये लीजिए, ये रेडी हो गया हमारा। अब इसी को हमने मेन जो फैब्रिक है ऊपर का, हमारा नेट का फैब्रिक है, उसके ऊपर हम रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 पार्ट में ये जो बचा हुआ कपड़ा है वो ले लिया है। तो 14 इंच की लेंथ और 14 इंच का विड्थ का कपड़ा लिया है 2 पार्ट्स में। इसके ऊपर रख कर हमने फिर सेम एज इट इज़ कट कर देना है। स्टिचिंग कई बार मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, काफ़ी इजी है इस तरह से अटैच करना। इसको नेक बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है। जो बैक वाला मेन फैब्रिक है, लाइनिंग के बैक पे पहले रख के गला को या पूरा स्टिच कर ले, एंड देन उसे पलट दे। तो आपको नेक बनाने की या कुछ की बुकरम लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये है बैक पार्ट, ये भी रेडी है। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव भी 4 फोल्ड में लिया है।
जिसको हमने अभी 4 फोल्ड में लेने के बाद इसका जो मेजरमेंट है वो 6.5 6.5 इंच रखेंगे हम। और इसका जो नीचे का विड्थ है ये 2.5 इंच। तो अब हमने इसे शेप दे देना है। स्लीव की लेंथ यहाँ पे 17 इंच रखा है, बॉटम हमने 5 इंच रखा है। तो आप आपके बच्चे के लिए जितना भी कंफर्टेबल हो उतना मेजरमेंट लेके कट कर सकते हो लेंथ। तो ये हो गया रेडी स्लीव। कोई नहीं जी, अभी बस रेडी है, बस हमें अटैच करना है। ये हमारा फ्रंट एंड बैक है, इसे हम शोल्डर अटैच कर देंगे स्लीव के साथ। एंड देन अगर अंदर बॉटम के पार्ट में हमें लाइनिंग चाहिए तो इसे डबल फोल्ड में, त्रिकोण शेप में, फिर कोन शेप में हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह मटेरियल को। अगेन ये 1.5 मीटर का कपड़ा है। यहाँ पे हमारी वेस्ट 7.5 इंच ही रहेगी, जिसको हम ऊपर से प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे। और लेंथ हमारी अंदर से 2 इंच कम रहेगी। यहाँ पे मैंने 19 इंच लिया है लेंथ के लिए। तो इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है, इस तरह से आप पट्टी को रख के शेप दे दे। तो ये हमारा अम्ब्रेला अंदर का लाइनिंग वाला बॉटम के जो पार्ट है वहाँ पे लगाने के लिए रेडी हो गया। क्योंकि ये भी फ्लेयर की ज़रूरत है, अगर आप इसे कम रखेंगे तो फिर अंदर अटक जाएगा, चलने वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे मैंने 2 पार्ट में अलग कर दिया है ताकि फ्रंट वाले को हम अलग से अटैच करें और अंदर साइड में से हम पीको या फोल्ड करके स्टिचिंग कर देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए, एंड देन बॉटम के लिए भी हम इसी तरह से कर देंगे। वेस्ट साइज़ आप मैनेज कर ले और स्टिच कर ले, अटैच कर ले, आप डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हो। तो ये लीजिए, ये इस तरह से रेडी है। और फिर हमने इसे ऊपर बॉटम से अटैच कर देना है। फ्रंट और बैक के लिए बैक पार्ट का, बैक साइड का अटैच करना है। एंड देन इसे फोल्ड करके स्लीव से लेके बॉटम तक आपको स्टिच कर देना है। तो ये लीजिए रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें। और मेरे अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।